हरे कृष्णा, मैं गौरव दास जी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देख लेंगे। आज का अध्याय है 3 और श्लोक है 22, 23 और 24। 22 नंबर श्लोक में प्रभु क्या समझाते हैं, हम भी समझने का प्रयास करते हैं अर्जुन ने जिस प्रकार समझे। 22 नंबर श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। 23 नंबर श्लोक। यदि हयनवर्तै जातु कर्म त्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। 24 नंबर श्लोक। उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्याङ् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामीमाः प्रजाः। 22 नंबर श्लोक। हे पृथापुत्र, पृथापुत्र किसको कहते हैं? अर्जुन को। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। सोचिए, प्रभु श्री कृष्ण को भला किसी भी तरह का कार्य करने की क्या आवश्यकता है? वो तो सिर्फ पलक हिलाएंगे और वो कार्य हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी प्रभु श्री कृष्ण जो है कार्य करते हैं। आप बोलोगे किस प्रकार के कार्य? क्यों? अर्जुन का रथ हाँका उन्होंने, क्यों? प्रेम के वशीभूत होकर। अर्जुन के रथ नहीं हाँकते और मतलब वो तो एक पल में ये 18 दिनों की जो युद्ध थी वो समाप्त कर सकते थे। अर्जुन को समझाने के लिए ना कि कर्म प्रधान बनना चाहिए, कर्म को करना है। कर्म से छूटे तो प्रभु श्री कृष्ण भी नहीं। राम जी ने भी कर्म किया था, वो तो ऐसे ही रावण को मार देते, लेकिन उन्होंने पूरा कर्म किया। मनुष्य तन में थे तो कर्म किए, इसलिए कर्म करना हमारे लिए भी अनिवार्य है। बिना कर्म किए आप जीवन नहीं जी सकते हैं। आगे का श्लोक। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। देखिए फिर कितनी सुंदर अगली श्लोक में बात उन्होंने बताई। हम या कोई भी व्यक्ति किसी सर्वश्रेष्ठ को देख कर ही उसका अनुसरण करता है। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण ये बताते हैं कि अगर मैं कर्म करके न दिखाऊं तो व्यक्ति, मनुष्य जो है, वो बोलेगा कि हमें भी कर्म करने की क्या जरूरत है। मुझे देखकर लोग मुझसे सीखें, इसीलिए प्रभु ने कर्म किया। चाहे वो कोई भी कर्म हो। आप उनके गोकुल में देखिए, क्या उन्हें गैया चराने की जरूरत आवश्यकता थी? नंद बाबा के पुत्र थे, लेकिन वो कर्म उन्होंने किया, गायों की सेवा उन्होंने की, मित्रता उन्होंने निभाई, सारे कर्म किया। क्योंकि वो लीडर वही करता है, फॉलोवर वही करता है जो लीडर को देखता है। तो लीडर है हमारे प्रभु श्री कृष्ण, इसीलिए उन्होंने कर्म करके दिखाया कि मुझे, आपको, हम सबको किस प्रकार कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्षशंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। यह भी बात प्रभु ने कितनी सुंदर बताई है। अगर प्रभु श्री कृष्ण अगर कर्म को बिल्कुल अच्छे से न करें तो दुनिया में वर्ड संकर पैदा होंगे। अगर वो कर्म को श्रेष्ठतर तरीके से करके न दिखाएं और हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, अगर वो गलत कर्म करेंगे, हम उनको देख के करेंगे, तो दुनिया में हर तरफ वर्ड शंकर ही जन्म लेना शुरू कर देंगे। अपने जीवन को आप ऐसा जिए कि आपको देखकर कोई गलत आचरण न सीखे। जिस प्रकार प्रभु श्री राम कहते हैं कि राम जी की तरह हमें अपने जीवन का आचरण रखना चाहिए, लेकिन कृष्ण की तरह हमें कर्मनिष्ठ कर्म करने के लिए
जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने किया है, वैसा हमें कर्म करना चाहिए, है ना। अगला श्लोक हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का आपको गीता अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तो निम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ति आचार्य शिला प्रभुपाद जो है हमें हरे कृष्ण मोहम्मद जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से एक माला चलोगी नहीं, अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 पे आइए और कृष्ण के हेतु की कृपा की पात्र बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।